क्या आपको पता है जिस तरह से मिठाई दिख रहा है उसी तरह से बनाने में बहुत ईजी है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं पहली बार बनाई है, क्योंकि इससे पहले मैंने ना तो इसको देखा था, ना खाया हुआ है, ना ही हमारे तरफ ये मिलता है। असल में इसका नाम क्या है वो भी नहीं पता था, तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया तो मुझे दिखा इसका नाम चोंगे है, जो कि हमारे मतलब मुहर्रम में इसको बनाया जाता है स्वीट को। तो इसको नाम भी है वर्क की पूरी भी बोलते हैं, दूसरे कंट्री में वर्क की पूरी बोलते हैं। तो वर्क की पूरी ही ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको पसंद ना आए चोंगे तो, या फिर फोल्डेड पूरी, राउंड वाला पूरी मिठाई कुछ भी बोल सकते हो, खाजा मिठाई भी बोल सकते हैं, इसी तरह से बनता है। तो इसको बनाने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इसका जो देखिए ना लेयर बाय लेयर इतना अच्छा से बना हुआ है। तो मैं जिस ट्रिक आपको बताने वाली हूँ, ना तो इसमें अंडा है, ना दूध है, ना दही है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आधा स्पून के जितना इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला हुआ है, बस। और कुछ भी ना, घी भरपूर डाली हूँ, क्योंकि घी नहीं तो बनेगा ही नहीं। बस इन्हीं चीज़ों से बनकर रेडी हुआ है। आप इसका बनाने का तरीका देखेंगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा, कि जितना मैं क्लियरली आपको बताने की कोशिश की हूँ, तो उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये बनाने के बाद जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, बस एयर टाइट डब्बा में रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं 6 गिलास आटा ली हूँ, आटा यानी कि मैदे का आटा है। और इसको इस तरह से छन्नी करना है पहले, क्योंकि इसमें कुछ भी रहेगा तो वो बाहर निकल जाएगा और लम्स भी नहीं पड़ेगा। देखिए, मैंने छन्नी कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा साल्ट डाल रही हूँ। मीठा में जब थोड़ा साल्ट डालोगे तो थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें बेकिंग पाउडर यूज कर रही हूँ मैं। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, जो कि 1 स्पून के करीब है। और 5 चम्मच में भर के घी डाल रही हूँ। घी बिल्कुल डालना ज़रूरी है जी, जितना घी डालेगा उतना ही अच्छा लगेगा। पर ये मेजरमेंट आपके लिए बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि 1 किलो आटा में 5 स्पून भर भर के मतलब घी डालोगे तो इसका जो मोइन होता है एकदम करेक्ट आया था। इसलिए मैं बोल रही कि 5 चम्मच मैंने भर के डाला है, बिल्कुल भर भर के। और दोनों हाथ से इस तरह से मिला लेंगे, क्योंकि आटा ज़्यादा है। और मुट्ठी बांध के देखेंगे कि इकट्ठा हो रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल आटा ना अपने आप में एक बिल्कुल इकट्ठा हो रहा है, यानी कि मोइन करेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा ठंडा वाला पानी लेंगे। पानी नॉर्मल है ये वाला, ये कोई फ़िल्टर वगैरह पानी नहीं है, नॉर्मल पानी है। क्योंकि हम तो गर्म पानी सालों भर पीते हैं, तो हमारा पीने का पानी गर्म होता है। तो मैं ठंडा पानी ले रही हूँ। ठंडा बिल्कुल ठंडा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जो घर का टेम्परेचर में होता है पानी का। और इस तरह मिला के अच्छे से डो बना लेनी है। और फिर और 1 चम्मच डालेंगे, यानी कि पूरे मुझे 6 चम्मच लगे इसको मिलाने में। ऊपर से मिला के इसको अच्छे से एकदम मसाज देना है इसको। और इतना देर तक मिलाइए जब तक कि आटा जो है बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए, प्लेट से पूरा आटा छोड़ दिया, घी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हम दूसरा एक बॉल लेंगे। बॉल में लेने के बाद इसको ना कोई ऐसी जगह रखिए जहाँ पे गर्माहट हो, जैसे कि कोई यूज नहीं कर रही हूँ, माइक्रोवेव होगा इस टाइप का, या कहीं भी सेल्फ वगैरह में। तो मैं इसमें ना जस्ट कवर करके रख दे रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर तक मिलाई हूँ आटा, तो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। फिर से थोड़ा सा नाम के लिए इस तरह घी को दोनों तरफ लगा लेंगे ऐसे राउंड करके, और इसमें कवर कर देंगे। अगर ये वाली आपके पास कवर है तो ओके, नहीं है तो कोई बात नहीं। बॉक्स में रख के उसका ढक्कन डाल के आप अच्छी तरह से, जितना देर तक हम कुछ और बनाएंगे इसके लिए, उतना देर तक ये आटा बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसको सेट होने के लिए रख देते हैं दूसरी जगह में। ये हो गया, देख सकते हैं बिल्कुल टाइट है इसका कवर। अब एक कुकर ली हूँ मैं, आपके पास जो भी थोड़ा सा मोटा वाला बर्तन है वो लीजिएगा। उसमें 2 गिलास मैंने पानी डाला और 2 गिलास ही चीनी डाली हूँ। तो चीनी से ही अच्छा लगता है। और फिर 1 स्पून जितना मैंने इलायची का पाउडर डाला है। पाउडर भी नहीं है, मैं इसे कुचल के थोड़ा थोड़ा डाल दिया। और यहाँ डाल रही हूँ कलर, यहाँ रेड और येलो कलर है, तो आप रेड को अवॉइड कीजिएगा, ओनली येलो डाल लीजिए, केसर का रंग देगा। मैंने सोचा थोड़ा अच्छा कलर आएगा, लेकिन रेडिश आ गया, येलो नहीं आया। तो इसमें थोड़ा सा ना उबाल आने के बाद नींबू निचोड़ देंगे, ताकि जो हमारी पूरियाँ हैं वो बनने के बाद क्रिस्टल ना हो जाए, सफ़ेद सफ़ेद ना आए। तो देखिए, चाशनी को कब तक पकाना है, तो इस तरह से आप करोगे तो 1 तार की चाशनी आनी चाहिए। इससे ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना टाइट हो जाएगा। और पतला भी नहीं रखना है, वरना आपकी जो मिठाई होगी वो जल्दी नरम पड़ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, 1 कटोरी में मैं 2 स्पून भर के घी ली हूँ और थोड़ा सा गर्म कर ली हूँ। अब 3 चम्मच में मैदा ली हूँ और 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च जो होता है उसको ले रही हूँ। कॉर्नफ्लोर भी बोलते हैं। तो उसको जितना लेना है आप ले सकते हो, या तो फिर इसी का बैटर बना सकते हैं, या फिर मैदा का बैटर बना सकते हैं। तो एक ये ट्रिक है, समझ लीजिए कि हाफ हाफ लीजिएगा। जो पूरियाँ बनेगी ना बहुत क्रिस्पी आती है, सच बोल रही हूँ। तो दोनों को हाफ हाफ लीजिएगा। तो देखिए, मैं और डाल रही हूँ, यानी कि 3-3 चम्मच समझ के चलिए, हाफ हाफ। और घी तो भरपूर डालना है इसमें। तो देखिए, बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम निकालेंगे अपने जो तैयार किया हुआ मिलाया हुआ आटा है उसको। तो देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट हो गया है, दिखाई भी दे रहा होगा आपको, एकदम प्लेन प्लेन नज़र आ रहा है। तो फिर से इस तरह से 1 मिनट के लिए इसको मसल लेती हूँ। उसके बाद में इसका लोइया बनाएंगे, बड़े बड़े साइज़ की
लोई बना लेने हैं। हम आटा रोटी बनाते हैं उससे डबल ट्रिपल मतलब 4 लोइये एक साथ में बना सकते हो रोटी, उतनी मोटी लेनी है। तो देखिए पहले मैं छोटा सा ही बना रही हूँ, थोड़ा पतला बना रही हूँ, फिर बाद में बताऊँगी कि इसका करना क्या है और किस तरह से इससे बनता है। तो इसको साइड में रख देती हूँ, वही वाला कवर जो हम इसके ऊपर से निकाले थे इसको कवर करके फिर से रख देते हैं, वरना सूख जाएगा। तब इसको रोटी की तरह सब बेल लेना है, इसमें कुछ ताम झाम करना ही नहीं है। ये इतना सॉफ्ट बना है ना कि जिस तरह से मैं इसको ये कर रही हूँ, खींच रही हूँ, अपने आप एकदम खिंचाव आ रहा है इसमें। तो इस तरह से आटा मिल गया समझिए, तो आपकी कोई भी स्वीट या कुछ भी डिश बना रहे हैं तो अच्छा खासा आएगा। देखिए चपाती बन चुका है, मैंने इतना पतला बनाया है, लेकिन अगले बार बताऊंगी कि आपको बनाना किस तरह से है। ओके, तो देखिए इसको इस तरह से खींच लेंगे और थोड़ा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद में जो हमने बैटर बनाया है, ये देखिए आटे का, उसको इसमें भरपूर डालेंगे। इसमें कोई कोताही नहीं करना है, आप जितना इसको अच्छा से डालेंगे उतना ही लेयर बाय लेयर आपके दिखाई देंगे पूरियाँ। तो देखिए इस तरह से पूरा में स्प्रेड कर देना है। करने के बाद इसको रोल करेंगे, और रोल को ना ही बहुत ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज करना है। तो मैं पहली बार बना रही थी तो उतना ये ठीक से परफेक्टली नहीं आया, फिर भी बहुत अच्छा आया है। मैं एक भी यहाँ पे कटिंग नहीं करने वाली हूँ, आप देख सकते हो जैसे बन रहा है वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन जो दूसरे बार मैंने ट्राई किया वो बहुत अच्छा आया था। तो होता है ना, पहले बार में बनता नहीं है, दूसरे बार में बनता है, लेकिन इतनी टेस्ट आई ना, जो यही वाला मैं लास्ट तक खाई थी तो बहुत अच्छा से एकदम क्रिस्पी था। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, कभी किसी बर्तन में रखिएगा तो अच्छे से टाइट वाला बर्तन में रखिएगा, बॉक्स वगैरह। देखिए इस तरह से छोटे छोटे कट कर लिए हैं। इसको कट करने के बाद इसको इस तरह फ्लैट करना है। देखिए इसे जिधर से लेयर दिख रहा है ना उसी को दबाना है इस तरह से, ना कि फोल्डेड तरफ से। अब सारे हो गए, अब इसको ना बेलना है। तो पूरी जैसे हम बेलते हैं उस तरह बेलना है, लेकिन उतना पतला नहीं करना है, इसको मोटे मोटे रखना है। अब तो देखिए इसका तो लेयर अभी ही दिखाई दे रहा है, ऑयल में डालने के बाद और देखिएगा। तो देखिए ऑयल को गरम बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना है, जैसे कि अंगुली डाले तब बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना गरम होना चाहिए। नीम गरम बोलते हैं ना उस तरह से। देखिए कितने देर के बाद बबल आ रहे हैं, पूरा पूरिया डालने के बाद बबल्स आ रहे हैं। तो इस तरह से ऑयल को बिल्कुल भी गरम नहीं करना है। मैं रिफाइंड ऑयल सफोला एक्टिव ले रही हूँ, अब कौन सा भी ले लीजिएगा, बस स्मेल नहीं आनी चाहिए वाला ऑयल लीजिएगा। उसके बाद में एक एक करके उलट पलट के इसको फ्राई कर लेंगे एकदम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन आने तक। तो देखिए इसका जो लेयर से वो कैसे दिख रहा है, तो अच्छे से कलर आ चुका है, आप देख सकते हो। उलट पलट के मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। तो इस तरह तलने के बाद, फ्राई करने के बाद हम किसी दूसरे बर्तन में इसको शिफ्ट कर देंगे, और फिर जो बनी हुई है उसको फिर से इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद में फिर से बताऊंगी, एक पूरी और बताऊंगी कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है आपको। तो देखिए हमारा चाशनी बिल्कुल रेडी है, और जो हमने पूरी अभी बनाए थे उसको इसमें डाल देंगे, और जो बन रहा है उसको उधर से वाला स्टोव में शिफ्ट कर देंगे। अब इसको कितना देर तक रखना होगा ये वाला डाउट भी होगा, तो मैंने इसको 60 सेकेंड के लिए रखा हुआ था इसमें। और इस तरह थोड़े थोड़े से प्रेस करना, बिल्कुल नहीं प्रेस बिल्कुल मत कीजिएगा वरना नरम हो जाएगा। तो इस तरह 60 सेकेंड के बाद, यानी कि 60 सेकेंड के बाद इसको निकाल लेनी है। तो देखिए हो चुका है। अब इसको मैं वही वाला प्लेट में इसको निकाल देती हूँ, और इस बार से डायरेक्ट इसमें डाल देंगे निकाल के पकने के बाद। देखिए इसे तब यकीन नहीं करेंगे, इस इतना टेस्टी बना था ना, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इसको मैं बनाई हूँ, इतनी अच्छी दिख रही थी। अब देखोगे लास्ट में आपको दिखाऊंगी। तो ये था तो मिनी साइज़ का पूरी। अब इसे थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो क्या करना है, अब देखिए बड़े साइज़ का जो थोड़ा सा मोटा वाला बनाई ना तो बहुत अच्छा लेयर आया था। तो मैंने जब पहले बनाए थे वो छोटा सा लोई ली थी ना, उसको मैंने डबल कर दिया, यानी कि बड़ा साइज़ लिया। अब देख सकते हैं इतना बड़ा है, दोनों हाथ में आ रहा है, उतना बड़ा लेना है। ये देखिए कम से कम 5 रोटी तो इसमें आराम से आ जाएगा, उतना लोई लेना है। अब इसको उसी तरह से राउंड करके हम बेल लेंगे। ये पहले वाला है, उतना उतना मैंने 2 लिया हुआ है। अब देखिए ये भी पक गया, इसको चाशनी में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इसके बाद में फिर मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से करने से इतना अच्छा लेयर आता है। देखिए चपाती में बेल चुकी थी उसको, इसके ऊपर ये वाली जो हमने बैटर तैयार किया था आटे वाली, उसको लगा के इस तरह से फोल्ड करना है। अब देखिए कितना अच्छे से फोल्ड है, पहले वाला नहीं हुआ था पर ये वाला हो रहा है ना। अब किनारे में क्या करना है, फोल्ड करने के बाद इसमें रोल करने के बाद पानी लगानी है, पानी लगा के इसको चिपका देने, ताकि जब आप फ्राई करोगे तो ऑयल में खुलेगा नहीं। ओके, उसके बाद में इसको बराबर इस तरह दोनों रख के कट कर देती हूँ। कट करने के बाद जिस तरह उसको फोल्ड मतलब ऐसे दबा के हमने रोटी बनाए थे, पूरी बनाए थे, उसी तरह इसको बेल लेनी है। तो ये सब नहीं दिखा रही है, वीडियो लंबी हो जा रही है, भैया के पास भी जाना है, बाय बाय भी बोलना है, एयरपोर्ट भी जाना है, इसलिए जो बन गया है उसको अभी मैं सिर्फ
गार्निशिंग के लिए दिखा रही हूँ, बाद में उसको जल्दी जल्दी बना दूँगी। तो एक बात और है, मैंने जो चीनी लिए थे ना 2 गिलास, वो परफेक्ट एक लोई बच गया था छोटा सा, एकदम बराबर आया है। तो वेस्ट ना करना है तो आपको 2 गिलास 2.5 गिलास चीनी लीजिए, 2.5 गिलास पानी लीजिए, एक तार आने तक चाशनी बनाइए और इस तरह गार्निशिंग कीजिए बादाम और पिस्ता के साथ में। वाह, मैं बनाई हूँ, मुझे ही यकीन नहीं हो रहा है कितना अच्छा स्वीट मैं बना सकती हूँ। सच में बहुत खुशी हुई थी यार, जब मैं उनको ले जाके दी ना तो भाभी बहुत खुश हो गई, अरे नया से कहाँ से मिल गया तुझे, कौन बताया, ये वो सब क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो देखिए दिख रहा है ना, लाजवाब, एकदम लजीज। तो आप भी बनाएं, जिस तरह से मैं आपको बताई उस तरह से समझ में आया होगा तो ज़रूर बनाइए। और भाई दूज भी आने वाला है तो उसमें आप राखी में स्वीट ज़रूर बना के दीजिए। देख सकते हो कितना क्रिस्पी आया है वाला। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अरे मैं पहली बार बना रही है और पहली बार में ही इतना अच्छा बन गया था, मैं सोची नहीं थी कितना अच्छा आएगा। बस उसको जो तलने का तरीका है ना वो भी एक आनी चाहिए, अगर ज़्यादा इसको डार्क करेंगे तो थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी। बस एकदम सुनहरा कलर आने तक इसको फ्राई कीजिएगा और इस तरह से बनाइए, खाइए। आप देख सकते हो मैंने इस बॉक्स में भर के रख दी हूँ, इसको लेके जा रही हूँ और भी इसमें डालेंगे बाद में। तो जो बहुत छोटा छोटा था उसको निकाल ली हूँ, घर में यूज कर सकते हैं। अब किसी को देना है तो अच्छा वाला ही देंगे ना, तो इसलिए मैं बड़े बड़े इस बॉक्स में रखी हूँ और देखेंगे इसमें कितना आता है। तो ये रहा हमारा आज का स्वीट। आपको पता है मैंने इससे ना 2 खाजा भी बनाने का मतलब ट्राई किया था, जो अच्छा खासा आया। तो अगर आप इस तरह से पूरियाँ नहीं बना पा रहे तो सीधा सीधा आप खाजा की तरफ बेल सकते हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, देख सकते हो आप। तो जल्दबाजी में थी इसलिए मुझे कुछ सोचने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। उधर से इतना ही में फ़ोन आ चुका था कि आ जाओ लेट हो रहा है, आ जाओ लेट हो रहा है। तो मैं पैक करके भागी दौड़ी चली गई। एक लोई बच गया था, शुगर सिरम भी करेक्ट इतना ही में आया था जितना कि था उतना में। तो चलिए चलती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ में। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आने से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ट्राई करें। ये स्वीट बहुत लाजवाब बनती है, एक बार तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो चलिए चलती हूँ, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।